दोस्तों, इस देश में रोज नए तमाशे हो रहे हैं। देश को एकदम सर्कस बना दिया गया है। न्यूज चैनल्स में कॉमेडी चल रही है, हवाई जहाज में, ट्रेन में भजन कीर्तन चल रहे हैं। बॉर्डर से चाइना हमारी जमीन पर कब्जा करने की बातें कर रहा है। अमेरिका धमकी दे रहा है और हमारे देश की सेना देखिए क्या करवाया जा रहा है उनसे। देखिए किस तरीके के काम करवाए जा रहे हैं। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरहीन अंसारी है और ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरहीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। दोस्तों देखिए जरा इस वीडियो को। वर्दी में तैनात भारतीय सेना के जवान एक कथित धर्म गुरु के पैर छू रहे हैं, सलामी दे रहे हैं, वो भी वर्दी में। हमारे देश के जवान वर्दी पहनकर ये काम कर रहे हैं। ये सिर्फ भारतीय सेना की पवित्र वर्दी और मर्यादा का खुला अपमान नहीं है दोस्तों, बल्कि ये भी दिखाता है कि आज हमारे जवानों को किस हालत में पहुंचा दिया गया है। दरअसल दोस्तों, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की राजस्थान के कोटा जिले की रामगंज मंडी में 3 दिवसीय राम कथा चल रही है। इस कथा में लाखों की संख्या में श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। कथा के दूसरे दिन राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और विधानसभा अध्यक्ष ओम बिरला तक यहां पर पहुंचे। लेकिन हैरानी तो तब हुई जब देश के सैनिक, देश के जवान, वो भी वहां पर पहुंच गए और वो भी सेना की वर्दी पहनकर। दोस्तों, सैनिकों को देश की सेवा करने और उसकी गरिमा बनाए रखने की ट्रेनिंग दी जाती है। किसी स्वयंभू बाबा का महिमा मंडन करने की ट्रेनिंग नहीं दी जाती। सोशल मीडिया पर इस पूरे मामले का काफी विरोध हो रहा है। लोगों का कहना है कि बागेश्वर बाबा और धीरेन्द्र शास्त्री पूरी तरीके से ढोंगी हैं, जो अंधविश्वास और धोखे के सहारे अपनी पहचान बनाते हैं। हमारे वर्दीधारी सैनिकों को उन्हें सलामी देते हुए और उनके पैर छूते हुए देखना बेहद परेशान करने वाला है पूरे देश के लिए, क्योंकि इस तरीके के दृश्य हमारी संस्थाओं की साख को नुकसान पहुंचा रहा है। लोगों ने इस पूरे मामले पर क्या कहा है वो भी देखिए। देखिए, बिट्टू शर्मा लिखते हैं कि इंडियन आर्मी के भी इतने बुरे दिन आ गए कि पाखंडी बाबा के दरबार में जाना पड़ रहा है। ऐसी गिरावट सिर्फ फलाने जी है तो ही मुमकिन है। दिनेश दांगे लिखते हैं कि इस बाबा का भी वक्त चल रहा है। आजकल वैसे भी असली बाबा और शंकराचार्य वो ही हैं जो एक विशेष एजेंडे को लेकर चल रहे हैं। श्रुति डोरे लिखती हैं कि इफ द कंट्रीज आर्मी डांसेस एंड सिंग्स विद रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस एंड दैट टू विद अ फ्रॉड बाबा, देन द डाउनफॉल ऑफ दिस कंट्री इज सर्टेन। अब जरा इन तस्वीरों पर भी गौर करिए। इसी रामकथा का ये भी दृश्य है। यहाँ भूत प्रेत भगाए जाने का दावा किया जा रहा है। लोग नाच रहे हैं, बाल खोल करके अलग अलग आवाजें निकाल रहे हैं। बाबा जी का कहना है कि वो भाई यहाँ पर जितने लोग आए हुए हैं उनकी मदद कर रहे हैं, उनके भूत प्रेत उतार रहे हैं। सोचने वाली बात यह है कि अब जब सरकार का पूरा अमला यहाँ पर पहुंच चुका है, जब मुख्यमंत्री तक यहाँ पर पहुंच रहे हैं, मंत्री पहुंच रहे हैं, सेना पहुंच रही है, तो लगे हाथ एक बार स्वास्थ्य मंत्री अपने साथ एक मनोचिकित्सकों की टीम लेकर भी पहुंच जाए। अगर इतने लोग उनके सामने परेशान हैं, बेहाल हैं, तो जाहिर सी बात है आसपास के इलाके में कितनी बड़ी आबादी ऐसी मानसिक समस्याओं से जूझ रही होगी। इसके बारे में राजस्थान के मुख्यमंत्री को, स्वास्थ्य मंत्री को सोचना चाहिए। उनके लिए सरकार को सही इलाज करवाना चाहिए। इस तरीके से भूत प्रेत भगाने वाले बाबाओं को बुलाकर अंधविश्वास फैलाने की क्या जरूरत है। सच तो ये है दोस्तों कि ये सब कुछ टोटल ड्रामा नौटंकी चल रही है। मुख्यमंत्री, लोकसभा स्पीकर और शिक्षा मंत्री जैसे पदों पर बैठे हुए लोग पाखंड और अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इस देश को जब धर्म का अफीम चटा दिया जाता है तो जनता सवाल पूछना छोड़ देती है, बंद कर देती है, लॉजिक खत्म हो जाता है और वोट अपने आप झोली में गिरने लगते हैं। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।